तो लीजिए, आर पावर के लिए फाइनली वीडियो आ गया। आप कह रहे सर रिजल्ट अच्छा आ गया, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं ना, क्या टारगेट होंगे, कितना जाएगा? देखो भाई, टारगेट के लिए वीडियोस मत देखा करो। यहाँ पे बहुत ही क्लियर डिस्कशन ये किया जाता है कि कंपनी कर क्या रही है, उसके बाद आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि खरीदना है कि बेचना है। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे मार्केट में तो भैया सेबी का जो डेटा है ना, 90% लोग लॉस में होते हैं, वो सही है डेटा। मतलब आप लोग डिपेंडेंट रहते हो, आप सीखना नहीं चाहते हो। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लो। नए हो तो हम देखते हैं कि आर पावर में हो क्या रहा है। कुछ पैटर्न्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो काफी स्ट्रेंथ दे रही हैं आर पावर को लेके। बट उससे पहले हमें काम करते हैं, पहले आर पावर के हम प्रॉफिट्स को देखते हैं। प्रॉफिट्स आए कैसे? बम्बार्डिंग रिजल्ट दिए, बम्बार्डिंग 42 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। सेल्स क्या है? सेल्स वही है, देखिए 17, 1800, 1900 करोड़ की जो सेल्स है, कंपनी सेल्स वही कर रही है। कंपनी ने खर्चे घटाए हैं, खर्चे घटाने के बाद में कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पिछली बार से कम लगाया गया है। क्यों है पता है? क्योंकि यहां से एक ऐसा अकाउंटिंग मैजिक आपके साथ में हुआ था जो काफी लोगों को नहीं पता। आर पावर ने सितंबर 2024 में 3433 करोड़ का, आप इसको देखिएगा प्लीज, ये आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, ये प्रॉफिट शो किया था। अब लोग कहते हैं यार ये 3400 करोड़ का प्रॉफिट शो कर दिया, तो ये प्रॉफिट गया तो गया कहां? पहली बात तो काफी लोगों को ये पता नहीं है कि भैया ये क्या है, ये कैसा प्रॉफिट है। हमेशा कुछ ना कुछ अदर इनकम तो होती है। 300 करोड़ की अदर इनकम इस बार भी है, बट 3433 करोड़ की इतनी भारी इनकम ये कैसे हुई थी, और अब ये कम कैसे हो गई? और नेट में ये क्या वाकई अच्छा प्रॉफिट है? क्योंकि पिछली बार तो इतना सारा प्रॉफिट था। तो मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग में एक मैजिक होता है, मैजिक। देखिए, जिन लोगों को अकाउंट्स के बारे में ए भी नहीं पता, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ऐसी भाषा में सिखाया जाए, चाहे मेरी मास्टर क्लासेस हो, चाहे यूट्यूब हो, ताकि बच्चे को भी समझ में आ जाए कहानी क्या है। एक वर्ड होता है डीकंसोलिडेशन, डीकंसोलिडेशन, ये ध्यान रखना, यहां मैं लिख देता हूं, आपको याद रहना चाहिए। डीकंसोलिडेशन एक वर्ड है, अकाउंटिंग का मैजिक इसको कहा जाता है। और एक कंपनी लिख रहा हूं, VIPL, ये कंपनी का नाम है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड। विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का डीकंसोलिडेशन कर दिया गया। मतलब इस कंपनी को यहां से इसकी बुक्स में से हटा दिया गया और ये प्रॉफिट आ गया। क्या कंपनी बेची है? नहीं, ये कंपनी बेची नहीं गई है। अकाउंट्स का ये मैजिक है कि जब भी ऐसी कोई कंपनी डीकंसोलिडेट की जाती है बिजनेस से, तो उसके अकाउंटिंग को वापस से रीअकाउंट किया जाता है, वापस से रीएसेस किया जाता है। इतना तो समझ लीजिए। हाई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, नहीं तो काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई तूने सही बताया गलत बताया, है ना। बट आम जनता को पता होना चाहिए कि वो वैल्यूएशंस को रीअसेस किया जाता है, जिसकी वजह से एक नोशनल प्रॉफिट आ जाता है कि अब मेरा, क्योंकि ये कंपनी जो है ये काफी सारे डेट से गुजर रही थी। ये कंपनी NCLT से नहीं बिकी है, ना ही इस कंपनी का डायरेक्ट सेल करके कोई आपको पैसा आया। यहाँ पे एक डेटर्स के साथ में एक अरेंजमेंट था जो फुलफिल हुआ है, जिसकी वजह से अब ये कंपनी को डीकंसोलिडेट कर दिया गया है। जो हमेशा से कहते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो अब इसके प्रॉफिट्स में ये कंपनी नहीं है, और अकाउंटिंग के मैजिक की वजह से रीअसेसमेंट करने की वजह से ये अदर इनकम यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कंपनी के बुक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखाई देता है। ये वन टाइम एडजस्टमेंट्स होती हैं, बार बार ये नहीं होती, ना ही ये हमेशा से आती है। अब जो इंपॉर्टेंट है कि इस डीकंसोलिडेशन के बाद में, क्योंकि आर पावर अपने साइड डेट खत्म करता जा रहा है, सारी ऐसी कंपनीज को हटाता जा रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अब अगर VIPL को कोई ऐसी कंपनी रन करती है, कल को कोई फ्रेश पावर परचेज एग्रीमेंट अगर होते हैं, तो VIPL एक कस्टमर की तरह काम करती है, एक इंडस्ट्री की तरह काम करती है, बट वो अब रिलायंस पावर का हिस्सा नहीं है, उसको डीकंसोलिडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर है 42 करोड़, और इसी को अगर हम दिसंबर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लॉस, इतने भारी लॉस से कंपनी जबरदस्त टर्न अराउंड के अंदर में आई है। खतरनाक टर्न अराउंड है। उससे पहले भी कंपनी नेट लॉस 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 था, और यहाँ पे कंपनी अब प्रॉफिट में आ खड़ी हो गई है। तो हम ये मान सकते हैं कंपनी पहले डेट फ्री होती है, फिर ऐसे अरेंजमेंट्स करती है कि SEPC जैसी कंपनी जिसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था ये फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है, रॉन्ग ईमेल आईडी भेजी गई है, उस इशू को खत्म किया गया, SEPC ने अवार्ड दिया उसको, ठीक है। अब 25-25 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आर पावर का बहुत जबरदस्त टर्नअराउंड है, जाके देखने की कोशिश करते हैं कि क्या
वाकई न्यूज सेक्शन क्या कहता है, न्यूज सेक्शन यहाँ आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आप देखते हैं, जो भी ऑर्डर्स मिलते होंगे, कुछ भी मिल रहा है सब आपको यहाँ मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ पढ़ सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सिंपल सी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, आप ये समझ के रखिए कि रिलायंस पावर प्राइवेट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो हर तरह का पावर एग्रीमेंट करके बैठी है, हर तरह के पावर बिजनेस के अंदर ये कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है? कंपनी की खासियत ये देखने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली इनटू ऑल दोज रिन्यूएबल एंड थर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। अब कंपनी कहती क्या है, इसको देखने के लिए एक बार हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि चार्ट वाकई ब्यूटीफुल है या नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कंपनी मंथली चार्ट के ऊपर में कहां से कहां हुआ करती थी और ये स्टॉक कहां से गिरते गिरते कहां तक आ गया। अब इस कंपनी के मंथली चार्ट पे कुछ चीजें बहुत ही जबरदस्त दिखाई देती हैं, वो है ये शिकारी, ये बायर्स देखिए, ये हर भाव पे बायर है, सेलर नहीं है इस कंपनी के अंदर है। पता नहीं क्यों, इनके पास कुछ तो ऐसी न्यूज है, कुछ तो ऐसी न्यूज है, ये कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम नहीं है एग्जैक्टली है, ठीक है, बट फिर भी कह सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है और ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इसके बहुत लंबे चौड़े टारगेट्स फिबोनाची निकाल के देता है। अगर फिबोनाची को हम यूज करें तो एक काम करते हैं, हम जहां से कंपनी गिरी थी वहां मार्क करते हैं। कंपनी के किसी टाइम पे 350 रुपए का भाव हुआ करता था, 350 रुपए से कंपनी 1 रुपए के भाव पे आके रह गई थी। सिर्फ 1 रुपए के प्राइस के ऊपर कंपनी ने ट्रेड किया, 1 रुपए का बॉटम भी बनाया कंपनी ने। उसके बाद 23% का जो रिट्रेसमेंट है, अगर हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की बात करें तो 78 रुपीज तक का तो रिट्रेसमेंट किसके लेवल के हिसाब से बनता है? क्या है कंपनी 500 रुपए हो जाएगी, 1000 हो जाएगी? लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं ऐसी बातें यार? 500 होगी, 1000 कंपनी प्रॉफिट करेगी, सेल्स करेगी तो हो ही जाएगी। सेल्स नहीं करेगी, प्रॉफिट नहीं करेगी, सब चीजें खराब हो जाएंगी तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो वो नंबर स्टॉक में नहीं दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे फिबोनाची को अगर बिलीव करना है तो रिट्रेसमेंट्स क्या क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही अमेजिंग रिट्रेसमेंट्स हैं। कि पहली रिट्रेसमेंट है 78.66 तक की, सेकंड रिट्रेसमेंट है विच इज जस्ट 40% 0.38 टू 126 रुपीज 69 पैसा। अनदर 50% रिट्रेसमेंट कुड बी 165 रुपीज एंड गोल्डन रिट्रेसमेंट शुड बी 204 रुपीज, वो जो बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। सपने पैदा करना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, बट उनके ऊपर ब्लाइंडली बैठ जाना अच्छी बात नहीं होती। अब डेली चार्ट की अगर बात करें तो डेली चार्ट पे हमें और भी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फिर से एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है प्राइस। यहां से भी एक अपवर्ड पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छा सा एक ट्रायंगल ब्रेकआउट पैटर्न भी काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, पर अच्छे खासा सपोर्ट इस कंपनी ने यहाँ पे मार्क कर दिया है। कितनी अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है कि कितने सारे फॉल के बावजूद भी कंपनी ने 30 रुपीज के नीचे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम इसको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछते हैं तो वो क्या कहता है, एक बार उसके लिए हम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेते हैं और इसका एक्सेस हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के पास में है जिन्होंने हमारी क्लासेस ली हुई है। जिनके पास हमारी क्लासेस नहीं है वो यहाँ पे उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे जाना है और सिर्फ लिखना है आर पावर की पूरी जर्नी आपको निकल के आएगी। आर पावर क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छे से देखिए क्या चीज निकल के आ रही है। यहाँ पे क्लियर है 30 रुपीज का एक मेजर सपोर्ट है जो चार्ट ने भी दिखाया है, बार बार उसको ब्रेक नहीं होने दिया है, उसको होल्ड किया है। 36 के ऊपर काफी टाइम बिताया आर पावर ने, आपको बताया एक ही झटके में रिजल्ट आया, 7-8% स्टॉक बढ़ गया और यहाँ पे अब स्टॉक कहाँ चल रहा है 42 रुपीज 25 पैसा, एग्जैक्टली 42 रुपीज 25 पैसे पे जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जर्नी ऊपर की तरफ जा रही है? अगर जर्नी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर में हर्डल फेस करेगा 49 पे, उसके बाद हर्डल फेस करेगा 56 पे, 56 के बाद 64, 64 के बाद 72, 72 के बाद 81। ये सब हर्डल एरियाज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप टारगेट लेते हो, स्टॉप लॉस लेते हो, ये आपके ऊपर में, पर ये सब हर्डल एरियाज है। स्टॉक का ट्रेंड अभी काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन करने के बाद में अप ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है, ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स दिख रही हैं और मंथली चार्ट के ऊपर शिकारी है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। तो ये था मेरा एनालिसिस आपके लिए रिलायंस पावर का। रिलायंस पावर का आपके टारगेट्स क्या है मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है आपकी एनालिसिस मेरे किसी काम आ सके। और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि कंटेंट टाइम पे मिलता रहे। दोस्तों प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस देखते हैं, सब लोग लाइक नहीं करते हैं, आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, वो दोस्तों में शेयर कर दीजिए 1 और सेकंड बस। उससे क्या होगा, हमें वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं। आपके दिल दिमाग में जो आता है प्लीज कमेंट सेक्शन को उसे लोड कीजिए, भरिए, लिखिए ताकि मैं हर कमेंट को पढूं और मुझे समझ में आए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।